आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को खराबी सेहत की बुनियाद पर इलाज के लिए मशरूत अबूरी जमानत दे दी है। स्किल्स डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किए गए टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें मंगल की शाम यानी 31 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया है। याद रहे कि चंद्रबाबू को 9 सितंबर को नंदियाल में गिरफ्तार किया गया था। वो सेहत के कई मसाइल से दो चार हैं। अदालत ने जमानत देते हुए वाज़ेह किया है कि सिर्फ तिब्बी इलाज के लिए चंद्रबाबू नायडू को जमानत दी गई है। उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। हाईकोर्ट ने उन्हें मीडिया से बात करने से भी मना किया है। टीडीपी के कौमी सदर को जमानत मिलने पर पार्टी कैडर ने मसरत का इजहार किया है। पार्टी के कई लीडर्स और कारकुनान की बड़ी तादाद ने जश्न मनाया, पटाखे जलाए और मिठाइयां तकसीम की। राजा महेंद्रवरम, कुप्पम, मंगलगिरी और कई इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। मंगलगिरी में तेलुगु देशम पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर भी जश्न मनाया गया। पार्टी के रियासती सदर अच्चा नायडू की क़यादत में पार्टी लीडर और कारकुनान ने आतिशबाजी की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कामारेड्डी में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर के कामारेड्डी में कदम रखते ही अराजियात की कीमतें 20 से 30 गुना बढ़ जाएंगी। के तारक रामाराव ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर 21 अक्टूबर यानी मंगल को कामारेड्डी में एक इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि कुछ अपोजिशन कायदीन केसीआर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर कामारेड्डी में जमीनों पर कब्जा करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वजीर आईटी ने वाज़ेह किया कि केसीआर के आते ही अराजियात की कीमतें करोड़ों रुपये बढ़ जाएंगी और न सिर्फ कामारेड्डी बल्कि आसपास के इलाकों की तरक्की भी होगी। उन्होंने कहा कि केसीआर वो वाहिद लीडर हैं जो रियासत के 119 हलकों में कहीं से भी इंतखाबात लड़कर जीत सकते हैं, लेकिन वो एमएलए गंपा गोवर्धन की ख्वाहिश पर कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर 9 नवंबर को कामारेड्डी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और अगर केसीआर जीत जाते हैं तो कामारेड्डी रियासत का नंबर 1 हल्का बन जाएगा। तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मेदक एमपी और दुबाक बीआरएस उम्मीदवार कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर हमले के वाक़े पर सदमा जाहिर किया और डीजीपी तेलंगाना को इस वाक़े की जामे तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया। तमिलिसाई सुंदरराजन ने एक बयान जारी करते हुए के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरियत में ऐसे हमलों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने ऐसे वाक़यात से जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया और डीजीपी तेलंगाना को इस वाक़े की फौरी तहकीकात करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अलावाजी गवर्नर ने इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के दौरान मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की भी हिदायत जारी की है और जख्मी बीआरएस एमपी की जल्द सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की है। रियासती वजीर खजाना हरीश राव ने अस्पताल में जेर इलाज रुकने पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी की इयादत के बाद कहा कि उन पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरीश राव ने के प्रभाकर रेड्डी पर हमले पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में इस तरह के हमले माजी में कभी भी नहीं देखे गए। बीआरएस जमहूरियत पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवामी नुमाइंदों की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जाएगा। दरियासना हरीश राव ने अस्पताल पहुंचकर कोत्ता प्रभाकर रेड्डी की इयादत की और डॉक्टरों से तफसीलात भी हासिल की। हरीश राव ने प्रभाकर रेड्डी की हालत नाजुक होने का इंकशाफ करते हुए कहा कि पुलिस इस वाक़े की छानबीन कर रही है और जल्द ही हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे।
ఏ రోజు కూడా ఏ ప్రతిపక్షం మీద కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు ఎప్పుడు కూడా మా పార్టీ తరఫున జరగలేదు, మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నా జరగలేదు. మేము ఎప్పుడు ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముకున్నాం, ప్రజల్ని నమ్ముకున్నాం, చేసిన పనిని నమ్ముకున్నాం, కష్టాన్ని నమ్ముకున్నాం. కానీ ఇట్లా వ్యక్తుల మీద దాడి చేయాలనో, వ్యక్తుల మీద భయభ్రాంతులు గురి చేయాలనో, వ్యక్తుల పైన కేసులు పెట్టాలనే ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయలేదు. ఇలా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది పనితనమే తప్ప పగతనం లేని నాయకుడు కేసీఆర్. ఎంతసేపు ప్రజలకు ఎట్లా మేలు చేయాలనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు. మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు ఎట్లా ఇవ్వాలి, ప్రాజెక్టులు ఎలా పూర్తి చేయాలి, రైతు బంధు ఎట్లా, ఆసరా పెన్షన్ ఎట్లా, కళ్యాణ లక్ష్మి ఎట్లా, జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ ఎట్లా కట్టాలి, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఎట్లా ప్రారంభించాలి, 24 గంటలు పని గురించి ఆలోచించే నాయకుడు కేసీఆర్. ఆయనకు పగ అనేది కానీ ప్రతిపక్షాల పట్ల కానీ ఎవరి పట్ల లేనటువంటి నాయకుడు కేసీఆర్. నిజంగా అది ఉంటే ఇవాళ ఇప్పటికి ఎంతో మంది జైళ్లలో ఉండేవాళ్ళు. ఇలా హౌసింగ్ స్కాములలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ రోజు హౌసింగ్ స్కామ్లలో 100 కోట్ల రూపాయలు మెక్కేసినారు. వాళ్ళందరినీ లోపలేయాలంటే వీళ్ళు ఒక్కరు కూడా బయట మిగలకపోదు. అట్లా ఓటు నోటు కేసు కానీ ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ప్రజాస్వామ్యాన్ని నమ్ముకున్నాడు, పనిని నమ్ముకున్నాడు. మేము ప్రజల పక్షాన, పేదల పక్షాన మా పనితనం మీద మేము ఇవాళ ప్రజల్లోకి పోవాలనుకున్నాం. కానీ ఏ రోజు కూడా ఇటువంటి దానికి మేము పాల్పడలేదు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలు మాత్రం ఇష్టం ఉన్నట్టుగా రెచ్చగొడుతూ ఇవాళ ఏదో ఒక రకమైన అల్లర్లు సృష్టించడం ద్వారానో, భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం ద్వారానో లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్నారు. కానీ తెలంగాణ సమాజం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి హర్షించదు. తెలంగాణ సమాజం దీన్ని ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోదు. తెలంగాణ సమాజం टमाटर के बाद अब प्याज की कीमतें लोगों की आंखों में आंसू ला रही हैं। हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई समेत कई बड़े शहरों में प्याज की कीमत 80 रुपये फी किलो हो गई है। सार्फिन के उमूर के महकमे के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक प्याज की औसत कीमत में नुमायां इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को परेशानी का सामना है। ताजरीन का कहना है कि प्याज का वाफर जखीरा न होने और सप्लाई ताखीर से होने की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में प्याज 80 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। प्याज की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने और मुकामी बाजारों में प्याज की दस्तयाबी को बढ़ाने के लिए मरकजी हुकूमत ने प्याज की बरामद पर 21 दिसंबर तक कम से कम बरामदी कीमत $800 फी टन मुकर्रर किया है, जो कि 66 रुपये फी किलो है। किसानों का कहना है कि दिसंबर में नई फसल के बाजार पहुंचने तक मजीद प्याज की किल्लत रहेगी। दूसरी तरफ NAFED और NCCF प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने, सार्फिन को प्याज मुहैया करवाने के इक़दामात में जुट गया है। कांग्रेस पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल जीवन रेड्डी ने BRS MP के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकात की जानी चाहिए। MLC जीवन रेड्डी ने जगतियाल टाउन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने BRS MP और दुबाक के MLA उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी पर हुए हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अगर ये हमला किसी सियासी जमात की साजिश है तो हमला करवाने वाली जमात को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने हमला किया है उससे मुताल्लिक़ तहकीकात होनी चाहिए कि उस शख्स के MP पर हमला करने की वजूहात क्या हैं। GHMC कमिश्नर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इंतखाबात की तैयारियों, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज समेत कई अहम उमूर पर रोशनी डाली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रॉस ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि 3 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उम्मीदवार उसी दिन से यानी 3 नवंबर से कागजात नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। 10 नवंबर तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर के पास और बजरिए ऑनलाइन भी नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से 45 करोड़ रुपये से जायद पर मुश्तमिल नकद रकम और कीमती अशिया जब्त किए जाने का इंकशाफ किया। वोटर शिनाख्ती कार्ड की तनखी के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने से मुताल्लिक़ GHMC कमिश्नर ने बताया कि वोटर ID अपडेट के लिए आखिरी तारीख
31 अक्टूबर मुकर्रर की गई थी। राय दहिंदों को 10 नवंबर से वोटर स्लिप्स जारी किए जाएंगे। इंतखाबात के पेश नज़र और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद से शहर में अराजियात पर नाजायज कब्ज़ात और गैर कानूनी तामीरात में इजाफे से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जोनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो गैर कानूनी कब्ज़ात और गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए फिलफौर इक़दाम करें। डोनाल्ड रॉस ने कहा है कि 5 दिसंबर के बाद से GHMC फौरी तौर पर इस खुसूस में मौसर इक़दाम करेगी। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ओलिव अस्पताल में ज़ेर इलाज मौलाना PM मुज़म्मिल रुशादी से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। कर्नाटक रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ आलिम दीन मौलाना PM मुज़म्मिल रुशादी गुज़िश्ता रात एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे और अब वो ओलिव अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने ओलिव अस्पताल जाकर मौलाना PM मुज़म्मिल रुशादी से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दनियासना डॉक्टर राजेश से भी मोहम्मद अली शब्बीर ने बात करते हुए मौलाना की सेहत से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओलिव अस्पताल जाकर सड़क हादसे में जख्मी हुए कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन PM मुज़म्मिल वालाजाही की मिजाज पुरसी की। मौलाना PM मुज़म्मिल रुशादी पीर की रात देर गए महाराष्ट्र के परभनी से वापस लौटने के दौरान एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। फिलहाल वो हैदराबाद के ओलिव अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल के रोज ओलिव अस्पताल जाकर मौलाना PM मुज़म्मिल की मिजाज पुरसी की और अस्पताल के MD और डॉक्टर से बात करते हुए मौलाना को बेहतर इलाज मुहैया करवाने की हिदायत जारी की। AIMIM ने PM मुज़म्मिल रुशादी को इलाज के दौरान बेहतरीन तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाने का तयख्खुद दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर चामला किरण कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया है कि दुबाक के BRS MLA उम्मीदवार कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हुए हमले के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। TPCC के दफ्तर गांधी भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए सी किरण कुमार रेड्डी ने कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हुए हमले के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि BRS और BJP दोनों पार्टियां इस हकीकत को कबूल करने से कासिर हैं कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और इसलिए दोनों मिलकर किसी न किसी तरीके से कांग्रेस मुखालिफ तशहीर कर रही है। उन्होंने BRS रहनुमा पर हुए हमले की मुकम्मल तहकीकात करवाने पर जोर देते हुए कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और हक़ाइक़ अवाम को बताए जाएं। कागजनगर कोमराम भीम आसिफाबाद के SP के सुरेश कुमार ने तहसीलदार दफ्तर में कायम किए गए नामजदगी मरकज का मुआयना किया। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के खुसूस में कागजनगर कोमराम भीम आसिफाबाद के SP के सुरेश कुमार ने एडिशनल कलेक्टर के साथ सिरपुर हल्के के तहत तहसीलदार दफ्तर में कायम किए गए नामजदगी मरकज सेंट क्लोरेट स्कूल में कायम स्ट्रॉन्ग रूम और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने नामजदगी मरकज के अतराफ का मुआयना करने के बाद अहलकारों को सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जरूरी हिदायतें जारी की। वाज़ेह है कि नामजदगी का अमल पुरअमन माहौल में यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। SP ने कहा कि नामजदगी सेंटर से 100 मीटर के फासले पर रुकावटें खड़ी की जाएंगी और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, स्ट्रॉन्ग रूम्स पर 1+4 गार्ड पुलिस के जवानों का इंतजाम भी किया गया है। उन्होंने मुतनबा किया है कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करता हुआ या फिर किसी भी किस्म की परेशानी पैदा करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा कागज नगर डीएसपी करुणाकर, कोटला सीआई सादिक पाशा, एसआई रमेश व दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने दरगाह खादरी चमन पर हाजिरी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा के जंगमेट डिवीजन में वाक़ दरगाह खादरी चमन पहुंचकर हाजिरी दी और दुआओं का एहतमाम भी किया। दरियासना कायद मुखन्ना ने सैयद औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा से भी मुलाकात की। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने फलकनुमा पुलिस हदूद में गाड़ियों की तलाशी ली। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के खुसूस में पुलिस की जानिब से शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए गाड़ियों की तलाशी लेने और दीगर मौसर इकदाम करने का सिलसिला जारी है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने फलकनुमा पुलिस के साथ इंजन बौली, रैतो बाजार, फारूक नगर बस डिपो व दीगर मकामात पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया और गाड़ी मालिकान के दस्तावेजात की भी जांच की। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के अहलकारों और मलकपेट पुलिस ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एमडीएमए और चरस बरामद कर ली। टीएसएनएबी ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मलकपेट पुलिस के साथ मिलकर एक शख्स को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो ग्राहकों को मंशियात सप्लाई करने के लिए मलकपेट आया था। मुलजिम हैदराबाद शहर में 2 सालों से सरगर्म है और मंशियात का कारोबार कर रहा है। टीएस एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक भारी दामों में जरूरतमंदों को मंशियात फरोख्त की जा रही थी। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से 14 ग्राम एमडीएमए, 20 ग्राम चरस और एक मोबाइल फोन जब्त करते हुए इसके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों और तलबा से दरख्वास्त की है कि वो मंशियात के आदी ना बने। अवाम से समाज दुश्मन सरगर्मियों को रोकने और मंशियात से पाक शहर बनाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की ख्वाहिश की गई है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आजम की रूह अडानी में रहती है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने गौतम अडानी के मामले पर एक बार फिर मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रूह अडानी में रहती है। राहुल गांधी ने मोबाइल फोन एप्पल अलर्ट के हवाले से भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वायनाड के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हमने अडानी के मामले पर हुकूमत को इस हद तक घेर लिया है कि हुकूमत ने अब जासूसी का सहारा ले लिया है। अडानी हुकूमत में पहले नंबर पर है, पीएम मोदी दूसरे नंबर पर और अमित शाह तीसरे नंबर पर है। मुल्क की ताकत अडानी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी भी जासूसी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर वो चाहे तो उनका फोन भी लेकर जासूसी कर सकते हैं। और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है।
पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।